Hello everyone. Now we have reached to the end of our chapter crop production. This is the last topic which we are going to study in this video. Okay, so लास्ट टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर अप करने वाले हैं नाउ वी विल सी. ठीक है, सो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस पूरे जो चैप्टर में है दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, जिसके बारे में हम लोग आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, तो उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि अगर जैसे इस चैप्टर का जो नाम था वो था क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, तो क्रॉप के प्रोडक्शन की बात की गई थी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात की गई. बट अगर हम बात करते हैं फूड की, तो यहाँ पर ना केवल हमें प्लांट्स या क्रॉप से चीज़ें मिलती हैं, फूड ग्रेन्स मिलते हैं, फूड्स मिलते हैं, बट एनिमल्स ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड अस फूड एंड मिल्क. ठीक है, तो एनिमल से भी हमें फूड और मिल्क मिलते हैं. फूड इन द सेंस कि मीट, फ्लैश, इन सब फॉर्म में हमें मिलते हैं. ठीक है, और ना केवल वो चीज़ें, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जस्ट लाइक एग्स मिलते हैं, वुड मिलते हैं, लेदर मिलते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें हमारे एनिमल से मिलती हैं. तो हम ज़्यादा तक जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए. ठीक है, तो जो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो इंसान यूज़ कर रहे हैं, जो ह्यूमन बींग्स यूज़ कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर, दैट इज़ कॉल्ड एज लाइव स्टॉक. ठीक है, तो इसमें बहुत सारी एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि उनका डोमेस्टिक एनिमल्स का खाना पीना, रहना, उनकी देखभाल, ठीक है, उनकी वीडिंग और उनका केयरिंग, ठीक है, और ब्रीडिंग, सारी चीज़ें इसके अंडर में आ जाती हैं. एनिमल हस्बेंड्री के अंदर उनकी देखभाल करना, उनका खाना पीना, शेल्टर, सब कुछ लेकर के आता है. ठीक है, तो अगर हम देख लेते हैं कि अगर हम पहले स्टेप से स्टार्ट करें, ब्रीडिंग, तो ब्रीडिंग क्या होती है ना कि ब्रीडिंग का मतलब होता है कि ऐसा मेथड जिससे कि कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स हों, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अगर दो एनिमल्स हों. मान लीजिए कि अगर एक एनिमल है, ठीक है, बात की जा रही है, एक एनिमल है जो कि मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है. ठीक है, अगर हम स्पेशली इसको एक एग्जांपल से ले लें कि अगर हम बात करते हैं कैटल्स की, ठीक है, गायों की. ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो देसी गाय होती है, ठीक है, वो ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्शन करती है. सॉरी, दैट इज़ अ डिज़ीज़ रेजिस्टेंट, वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट होती है. ठीक, लेकिन इसी जगह पे बात करते हैं फॉरेन ब्रीड्स की, तो फॉरेन ब्रीड्स क्या होते हैं, फॉरेन अगर कैटल्स की बात करें तो वो क्या करती हैं कि उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. ठीक है, विदेशी गाय जो होती है जिसकी बात हो रही है, ठीक है, देसी गाय में डिज़ीज़ रेजिस्टेंट होता है, मतलब रोग से लड़ने के लिए उनके अंदर ज़्यादा क्षमता होती है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, थ्रू ब्रीडिंग के प्रोसेस के थ्रू हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एक में मिल जाएं. ठीक है, अगर इस जगह पे अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो इस तरीके किया जा सकता है कि कोई एक ऐसा हमने दो मुर्गी ली जिसमें बहुत ज़्यादा उसमें एग्स मिल रहे हैं, और दूसरी जो मुर्गी ली उसमें सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्लैश मिल रहा है, तो हम दोनों का क्रॉस ब्रीड करवा देते हैं ताकि हमें अंडे भी ज़्यादा मिले और हमें मीट भी ज़्यादा मिले. तो दैट कम्स अंडर द ब्रीडिंग का मतलब है हमें डिज़ायर्ड अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स मिले जो भी हम एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो हम अक्सर करके ब्रीडिंग के थ्रू हम काफ़ी अच्छे अमाउंट में मीट या मिल्क जो हमें चाहिए होता है हम वो पा सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें हमारे एनिमल्स में डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए अलग अलग, ताकि हम उनका क्रॉस ब्रीड करा के हम अपने यूज़ के लिए अच्छी चीज़ें जो हमें चाहिए वो मिल सके. ठीक है, फिर अगर बात की जाए फीडिंग की, ठीक है, तो फीड का मतलब होता है कि एनिमल्स अब जब रहेंगे तो उनके खाने पीने की भी व्यवस्था हो, उनका प्रॉपर डाइट हो. ठीक है, उनको पूरी तरीके से खाना मिले. ठीक है, जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो, केवल उसके लिए नहीं हो कि वो लोग खा रहे हैं तो इसलिए हो. ठीक है, केवल उनको खाने के लिए नहीं देना है, उनको प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए इस तरीके का हमको डाइट देनी है. ठीक है,
साथ ही साथ अगर वीडिंग की बात की जाए, अगर हम क्रॉप्स में बात करते हैं, वीड क्या होते हैं, अनवांटेड चीज़ ना, अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे क्रॉप्स में रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वीडिंग क्या होती है कि कुछ हार्मफुल चीज़ें रहती हैं हमारे किसी भी जानवर में या किसी भी एनिमल्स में, ठीक है। कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, कुछ अलग सी चीज़ें दिख रही हैं जो कि उसमें नहीं होनी चाहिए, जो कि बहुत हार्मफुल हैं। और अगर इसके बाद में जो आने वाली जो पीढ़ी रहेगी, आने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी वो उनमें ना जा पाए, ठीक है। जो हमें नया या हमें जो नए जो एनिमल्स, छोटे एनिमल्स मिले, ठीक है, वो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स ना आ जाए तो उनको हटाया जाता है, ठीक है, कि हमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स आगे आने वाली जनरेशन में ना मिले, ठीक है। तो उनको हटाने के लिए वीडिंग का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात की जाए हीडिंग और केयरिंग की, तो उनकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, उनकी हेल्थ के लिए बार बार देखना पड़ता है, उनको कोई डिजीज़ ना हो, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जहाँ पर रह रहे हों वो हाइजीनिक हो, ठीक है, उनके पास प्रॉपर शेल्टर हो, इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है। तो वो चीज़ आती है हीडिंग और केयरिंग में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम धीरे धीरे एनिमल हस्बेंड्री के अलग अलग कैटेगरीज़ में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक कैटेगरी का नाम तो है आपका कैटल, ठीक है, एक कैटेगरी का नाम है कैटल, जिसमें हमारे काऊ बफेलोज़ आ जाते हैं, ठीक है। तो काऊ बफेलोज़ का काम क्या होता है, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। डेयरी, और लोग इन्हें कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ बुलक कार्ट्स का भी यूज़ किया जाता है प्लगिंग के लिए, ठीक है। पहले के टाइम पे, आज के टाइम पे तो ट्रैक्टर्स एंड ऑल यूज़ होने लगे हैं, बट पहले के टाइम पे लोग बुलक्स का यूज़ करते थे, ठीक है, प्लगिंग के लिए, ठीक है। फिर साथ में काऊ डंग जो होते हैं, काऊ डंग बहुत अच्छा सोर्स होता है मैन्योर का, उससे लोग मैन्योर बनाते हैं और अपने फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो उससे हमारी जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। साथ ही साथ हम गोबर गैस का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गोबर गैस के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो दैट इज़ पोल्ट्री, जो कि ये भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। तो एनिमल हस्बेंड्री पोल्ट्री में जो हम लोग रेयरिंग और केयरिंग होती है हैंस की, चिकन्स की, जिसे हम लोग मुर्गियों का जो फार्म होता है जहाँ पर उनकी देखभाल की जाती है, उन्हें रखा जाता है, उनकी पूरी खाने पीने का इंतज़ाम होता है, शेल्टर होता है पूरा, तो दैट इज़ कम अंडर द पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, पोल्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हेंस होते हैं, चिकन होते हैं, ठीक है, मतलब मुर्गियाँ होती हैं, उनके छोटे छोटे बेबीज़ भी होते हैं, चिकन्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक। तो जो मुर्गियाँ होती हैं, ये जो बर्ड्स होती हैं, ज़्यादातर इनको किस लिए यूज़ करते हैं हम, मीट के लिए और एग्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इनसे हमें अंडे मिलते हैं और मीट मिलते हैं। और पोल्ट्री में जो मुर्गियाँ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें इनके अगर फ्लैश की बात की जाए, इनके अगर मीट की बात की जाए, तो इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट उसमें रहता है, उनके मीट में, फ्लैश में प्रोटीन्स रहता है, विटामिन्स भी मौजूद रहते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ पोल्ट्री बर्ड्स जो होती हैं, जो मुर्गियाँ होती हैं, वो ब्रीड बहुत तेज़ी से करती हैं, इट मीन्स कि उनकी जनरेशन काफ़ी जल्दी बढ़ती है, ठीक है। अगर इनके अंडों की बात कर लें, एग्स की बात कर लें, तो हैन जो होती हैं, जो मुर्गियाँ होती हैं, 6 महीने बाद अंडे देना शुरू करती हैं, ठीक है। तो जो बर्ड या जो हैन या जो भी हैन जो है या जो भी बर्ड एग देती है, उनको हम लोग ब्रूडी हैन बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो येलो पोर्शन होता है, यॉर्क जिसे हम बोलते हैं, येलो होता है पार्ट, येलो पार्ट होता है एग के अंदर में, उसको हम बोलते हैं यॉर्क। और इसमें सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर में होता है सबसे ज़्यादा फैट्स और लिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए यॉर्क में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें फैट्स और लिपिड्स मौजूद होता है। फिर उसके बाद में एक वाइट पोर्शन आता है, ठीक है, जो कि उसमें जिसे हम लोग एल्बुमिन बोलते हैं, ठीक है। तो
ये एल्बुमिन भी इसके अंदर में प्रेजेंट होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो वाइट पोर्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं और उसे हम लोग एल्बुमिन बोलते हैं। ऊपर की जो वाइट शेल होती है, ठीक है, ऊपर की जो वाइट शेल होती है, वाइट पोर्शन जो होता है वो जिसे हम लोग शेल बोलते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बहुत हार्ड सा होता है, आप देखेंगे उसे छू करके। तो दैट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्स ऑफ हैन, जो कि इसमें बताया गया। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी इस एक्टिविटी में बताई गई है कि अगर कोई अंडा ख़राब है या अच्छा है या हेल्दी है, वो कैसे पहचाना जाए। तो उसके लिए बहुत अच्छा सा सिंपल सा एक तरीका है कि हम पानी लें और गैस लें और कुछ अंडे ले लें, तो जो कि हमने पोल्ट्री फार्म से लाए हैं, कुछ हेल्दी नहीं, बस ऐसे ही उठा करके ले आए हैं, ठीक है। तो जब हम पानी को हीट करना शुरू कर दें अपने गैस स्टोव पे, तो जब वो 50 या 60 डिग्री के अराउंड जब वो हो जाए, गर्म हो जाए, तो उसमें हमको अंडे डाल देना है, ठीक है। फिर जब वो अंडे डाल देंगे तो उसके कुछ देर बाद हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ अंडे जो होंगे वो सरफेस पे तैरने लगेंगे, तो इट मीन्स कि वो ख़राब अंडे हैं, ठीक है। और जो अंडे नीचे बैठे रहेंगे, ठीक है, वाटर के अंदर में रहेंगे, तो दैट इज़ के वो एकदम हेल्दी अंडे हैं, वो खाने लायक हैं, ठीक। उनसे हमें जो भी चीज़ें हमें अंडों से मिलती हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ओके, डेफिनेटली। फिर साथ ही साथ अगर बात कर लेते हैं फ़िशिंग की, तो बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड पिसिकल्चर, ठीक है। तो जो लोग इसके बाद फ़िशिंग का पूरा प्रोडक्शन एंड ऑल देखते हैं, ठीक है, उनका मैनेजमेंट, उनकी देखभाल, उनका कॉमर्शियल पर्पज़ में यूज़, सारी चीज़ें जो देखते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में, दैट इज़ पिसिकल्चर, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब अगर बात कर ली जाए फ़िशेज़ की, तो फ़िशेज़ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन माना जाता है, इसे कह सकते हैं कि दिस इज़ अ चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फ़िश इज़ अ चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें प्रोटीन्स रहते हैं और ईजिली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इनसे बहुत सारी ऐसी फ़िशेज़ भी हैं जिनमें विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है, और उनसे हमें ऑयल भी मिलता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फ़िशेज़ हैं, काफ़ी सारी ऐसी फ़िशेज़ हैं जिनसे हमें ऑयल ऑब्टेन होता है और जिनमें विटामिन ए और डी पाया जाता है, ठीक है। इंडिया में दोनों तरीके की फ्रेश वाटर फिशेस भी होती हैं और मैराइन फिशेस भी होती हैं। फ्रेश मतलब एक्वा कल्चर, जिनमें हम बोलते हैं एक्वा कल्चर फिशिंग इसे हम बोलते हैं, ठीक है। एक्वा कल्चर में क्या होता है, जो लोग फ्रेश वाटर में फ़िशिंग कल्चर करते हैं ना, फ़िश का उत्पादन करते हैं, फ़िश प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, मतलब एकदम फ्रेश पानी में, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर द एक्वा कल्चर, ठीक है। उसी जगह पर जो लोग मरीन समुद्री पानी में फ़िशिंग कल्चर का प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज़ कम अंडर द मैरी कल्चर, ठीक है, जिन्हें हम लोग मैरी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हनी बीज, ठीक है। इनके रेयरिंग और केयरिंग ऑफ मैनेजमेंट को हम एपीकल्चर बोलते हैं। हनी बीज के जैसे अभी हम यहाँ पे पीसी कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे फिशेस को लेकर के, हनी बीज की रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड एज एपीकल्चर, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो हनी बीज से सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें क्या मिलता है, दैट इज़ हनी और वैक्स। क्या मिलता है, इनमें से दो चीज़ें सबसे ज़्यादा हनी और वैक्स मिलती है, ठीक है। तो हनी बीज का नाम हनी बीज क्यों पड़ा, क्योंकि इनसे हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मधु मिलता है, मधु तो मतलब हनी मिलती है, इसलिए हम इसे हनी बीज बोलते हैं, ठीक है। इनको अगर कहा जाए तो इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली कैसे, कि इनको कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा हनी होता है, वैक्स पाया जाता है, तो इनको लोग कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और इससे उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज बताई गई हैं बीज की, वो आप देख लीजिए कि 3 तरीके की बीज पाई जाती हैं, एक वर्कर होती हैं, एक क्वीन होती हैं और एक ड्रोन होती हैं, और ये तीनों का अलग अलग काम है। अगर शॉर्ट में बता दें तो अगर वर्कर से ही आपको नाम पता चल रहा होगा कि वो केवल काम करती हैं, कुछ ऐसी बीज होती हैं, ठीक है।
एक उसमें से रानी होती हैं, ठीक है, जिन्हें क्वीन भी बोला जाता है, और कुछ ड्रोन्स होती हैं। ड्रोन्स इन द सेंस कि काटने में बहुत ज़्यादा माहिर होती हैं। साथ ही साथ ये क्या करती हैं कि मधु, जहाँ पर जो मधुमक्खी का छत्ता रहता है, बीहाइव, ठीक है, उनके आसपास ये पूरा देखा करेंगी कि कोई उसे नुकसान ना पहुँचा पाए, ठीक है। तो दैट इज़ ये ड्रोन्स का काम करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बीहाइव को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। तो अगर लार्ज स्केल में हनी बीज, हनी का प्रोडक्शन लोग कर रहे हैं, तो कभी कभार लोग आर्टिफिशियल बीहाइव्स भी बनाते हैं। आर्टिफिशियल बीहाइव्स का मतलब कि लोग मैन मेड बीहाइव्स बनाते हैं और उसमें बीज को रखा जाता है, ठीक है, बीज को रखा जाता है और फिर उनसे हनी निकाली जाती है और कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए उन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन आर्टिफिशियल बीहाइव्स को हम लोग इन एपियरीज, ठीक है, कह सकते हैं कि ये अपियरीज में रहती हैं, ठीक। साथ ही साथ हनी भी हनी कहाँ से निकालती हैं, क्योंकि ये बहुत, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो रहता है वो फ्लावर्स का रहता है। वो जहाँ पर भी रह रही हों, ठीक है, वो जहाँ पर भी हों, जितना अच्छा फ्लावर्स रहेंगे, जितने अच्छे फ्लावर्स का कलेक्शन रहेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा बी निकले, सॉरी हनी बी होगा, ठीक है, हनी निकलेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा फ्लावर्स रहेंगे, जितनी वैरायटी के फ्लावर्स रहेंगे, ये उस पर डिपेंड करता है कि हनी कैसी है, ठीक है। तो सॉरी, इस पर डिपेंड करता है कि फ्लावर्स कैसे हैं, उस बिहाव पे आपका हनी निकलता है, ठीक है। हनी में उस तरीके के उतना ही अच्छा निकलता है जितने डिफरेंट आपके फ्लावर्स रहेंगे, ओके, ठीक। हनी में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, जस्ट लाइक कि शुगर प्रेजेंट रहता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर भी प्रेजेंट रहता है और कुछ एंजाइम भी होते हैं, ठीक है। हनी को यूज़ किया जाता है कभी कभार होम्योपैथिक दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है, आयुर्वेदिक ड्रग्स बनाने में, ठीक है, एंटीसेप्टिक ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है इनका, ठीक है। साथ ही साथ ये जो इनमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है इस हनी में, ठीक है, हनी की बात की जा रही है, वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है और उस एंजाइम का नाम है प्रोटियोलिटिक, ठीक है। आप ये जनरल नॉलेज के लिए अपने जान लीजिए कि प्रोटियोलिटिक नाम का एंजाइम होता है जो कि हनी में प्रेजेंट होता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो वैक्स होता है बीज का, ठीक है, उनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए, ठीक है, ऑइंटमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और कैंडल्स के लिए और काफ़ी अदर चीज़ों के लिए भी हनी का यूज़ किया जाता है। तो सो नाउ हेयर योर चैप्टर इज़ ओवर, ठीक है, आपका यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है और यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी कवर अप कर दी गई हैं। सो थैंक यू, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।